तो बच्चे लोग, आप लोग आशा करता हूं फॉर्मूला याद करके आए होंगे वर्क डन का। ठीक है, तो वर्क, एनर्जी और पावर से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो मैं आप लोग को बता रहा हूं, तो लगभग सब टाइप कवर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अपना ये क्या हो जाएगा, ये वाला यूनिट खत्म, फिर अपन चालू करेंगे स्टैटिस्टिक्स बचा एक और साउंड, 2 चैप्टर अपना बच जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों। ठीक, क्या बोला है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स दे दिया है बच्चों, कितना दे दिया है 10 न्यूटन, कॉजेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिया बच्चों, इन अ बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन, यानी जिधर फोर्स लगा रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन, क्या आएगा बच्चों वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, 20 टू जा सॉरी 10 टू जा 20 जूल्स। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पहला सिंपल फॉर्मूला था, वर्क डन अगर दिया हुआ है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा, नहीं वाला फॉर्मूला सबको? ठीक, अगला क्वेश्चन बच्चों, ये क्या हो गया, अगला क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ ये आया, क्या बोला है, सेम क्वेश्चन है, क्या आप लोग बना सकते हो? चलो कोशिश करो जल्दी से। सेम W बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी क्या क्या दिया है नोट करो फटाफट, तुरंत बताओ आंसर। ऐसा मत बताओ पढ़ के, है ना, पढ़ के मत बताओ तुरंत सॉल्व करो, बोले 15 15 आएगा बच्चों, क्योंकि देखो वर्क डन यहां पर दे दिया है कितना बच्चों, 150 जूल, और दूसरा क्या दे दिया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कितना 10 मीटर, और यहां पे क्या नहीं पता है अपने को, फोर्स। तो हमको पता है फोर्स बराबर क्या होता है, सॉरी उल्टा बराबर, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क कितना जूल, 150 रुपया देगा, और डिस्टेंस कितना 10, तो कितना आएगा बच्चों 15, और फोर्स का यूनिट बच्चा बच्चा जानता है क्या है, न्यूटन। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला अगला क्वेश्चन बच्चों, अब आपको क्या है, फोर्स नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है बच्चों, अ बॉडी ऑफ 5 kg इज रेज्ड टू 2 मीटर, फाइंड द वर्क डन। अ बॉडी ऑफ कितना बच्चों, 2 kg रेज्ड टू 5 मीटर। बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा यहां, वर्क डन बाय, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी वाला, हाइट रेस की है तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो जब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करते हैं बच्चों, तो W बराबर क्या होता है, वेट इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास कितना बॉडी का, G का वैल्यू 9.8। अगर क्वेश्चन में दिया है 10 तभी 10 लेंगे, नहीं दिया है तो क्या लेना है 9.8 इंटू H कितना है बच्चों 2 मीटर, तो 5 टू जा 10, 10 इंटू 9.8 98 जूल्स। समझ में आया बच्चों, पक्का? ठीक, तो 2 वेरिएशन हो गया वर्क डन में, पहला सीधा फोर्स दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया, मल्टीप्लाई कर दो, या 2 कोई सा देगा एक गायब करेगा। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कभी भी वर्क करते हैं बच्चों, तो जितना ऑब्जेक्ट का वेट होता है उसको उठाने के लिए उतना ही फोर्स लगाते हैं। क्लियर है बात? अगला नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अ वर्क ऑफ 4900 जूल, यानी अपने को वर्क दे दिया बच्चों कितना 4900 जूल्स, किस बॉडी पे कर रहे हैं, कितना मास है उसका 50 kg। क्या बोला है, टू लिफ्ट, लिफ्ट मतलब यहां पर भी वर्क डन क्या हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। सर्टेन हाइट, कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच इट वाज लिफ्टेड, मतलब h का वैल्यू हम लोग को पूछा है। क्या फॉर्मूला लगेगा यहां भी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है तो क्या लगेगा बच्चों, W बराबर वेट इंटू h। तो W इस बार कितना दिया है 4900, मास कितना 50 किलो, G कितना 9.8, और H कितना पता नहीं, H तो अपने को निकालना है। तो ये हो जाएगा 4900 बराबर, इसको 98 इंटू 5 लिख सकता हूं बच्चों, 98 इंटू 5 इंटू H। देखो 4900 जा 4900 होता है, 4900 जा 4900, और 49 टू जा कटा कि नहीं कटा, 5 टू जा 10, 10 से एक जीरो कट गया, H बराबर कितना है बच्चों 10 मीटर, H बराबर कितना आ गया 10 मीटर्स। तो ध्यान क्या देना है, यूनिट का ध्यान देना है ना। अभी वैसे इस क्वेश्चन में सब ऐसा यूनिट में था, कई में आप लोग ऐसा यूनिट्स में नहीं देगा, तो बस एक बात ध्यान दे देना कि क्या में आ रहा है। क्लियर, बढ़े आगे, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला,
एन इंजन कितना वर्क कर रहा है? 54,000 54,000 जूल वर्क कर रहा है बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 6,000 न्यूटन. इतना फोर्स लग रहा है. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बाय द फोर्स? कैसे निकालेंगे बच्चों? वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अब अपने को वर्क दिया है, फोर्स दिया है, क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? W बाय एफ. तो क्या आएगा? 5 4 1 2 3 डिवाइडेड बाय 6 1 2 3 3 0 से 3 0 कट गई 6 6 9 जा. तो S बराबर कितना आएगा बच्चों? यूनिट मीटर्स. ऐसा यूनिट में. ठीक है. जूल में ये भी ऐसा यूनिट, ये भी ऐसा यूनिट. तो आंसर भी क्या में आएगा? ऐसा यूनिट. ठीक. आगे बढ़े. अभी तक कुछ हार्ड लग रहा है? तो लगेगा भी नहीं कुछ ऐसा. जेई मेंस का थोड़ी सवाल बना. हाँ. अगला क्या है? अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन. ठीक. अब एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट एन एंगल 60 डिग्री. बताओ ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है? वर्क डन बाय ऑब्लिक फोर्स. वर्क डन बाय ऑब्लिक फोर्स. उसके लिए हमको पता है ना W बराबर क्या लिखना पड़ता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. थीटा क्या रहता था? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल. क्लियर है बच्चों? अब यहां पे फोर्स अपने को कितना दे दिया है? 10 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिया बच्चों? डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर. और कितना एंगल है दोनों के बीच? 60 डिग्री. तो क्या लिखेंगे बच्चों? cos 60. cos 60 का वैल्यू हाफ 1/2. याद है ना? ट्रिक भी बताया था आप लोगों को. याद करने का ट्रिक क्या था? कि ऐसा लिख लेना 0 30 45 60 90. इन एंगल्स पे अपने को वैल्यू क्या करना है? याद रखना है. तो इधर से ऐसा लिखना 0 1 2 3 4. सबको क्या से डिवाइड करना बच्चों? 4 से डिवाइड करना. और सबका क्या कर देना? अंडर रूट. तो ये आ गया 0 मतलब cos 90 0, cos 60 1/2, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2 और ये cos 0 1. क्लियर बात? याद रहेगा? ट्रिक याद थे ना? वंशिका नहीं आई थी उस दिन? वेरी गुड. अब आप याद हो गया? 0 30 45 60 90 इन एंगल्स पे वैल्यू क्या रखना है बच्चों अपने को? याद. उल्टा लिखना है 0 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड करके अंडर रूट. तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू रहती है उस एंगल पे कॉस की. ठीक है. तो cos 60 क्या होगा बच्चों? तो 10 2 20 20 इंटू 1/2 कितना जूल? 10 जूल. समझ में आया कि नहीं आया? ये लिख लो अगर आप कहीं लिखे नहीं हो तो कॉस की वैल्यू. ठीक. जो लिखा नहीं हो लिख लो. अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, वो आप लोग को बनाना है. बढ़े माही दीदी, क्यों इतना खुश हो रहे हो? है माही? इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं क्या? अरे बाप रे. आगे बढ़े आगे बढ़े बच्चे लोग. मौलिक बोल रहे नहीं. हाँ. चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए. एंगल अब क्या दे दिया बच्चों? 30 डिग्री. क्या दे दिया बच्चों? 30 डिग्री. 30 डिग्री का वैल्यू याद है ना? चलिए बनाइए क्वेश्चन, बताओ आंसर. देख के मत बोल देना ये है ना, ये वो चेक करने के लिए लिखा हूं आखिरी में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. बनाइए. बन गया? है? बना? क्या आया देखो. अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन. कितना न्यूटन बच्चों? 5 न्यूटन. कितना एंगल पे लग रहा है? 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. डिस्प्लेसेस इज हॉरिजॉन्टली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर. वर्क डन क्या होगा बच्चों? ऑब्लिक फोर्स. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. 5 इंटू 6 इंटू कॉस 30. 6 5 जा कॉस 30 कितना होता है बच्चों? 2 कितना हो जाएगा? तो आंसर क्या आएगा? 15 √3 जूल्स. क्लियर है?
बना लोगे ऐसा क्वेश्चन ऑब्लिक फोर्स का? घबराओगे तो नहीं? जीरो पे जिज्ञासा इतना क्यों बात करती है? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या से, अच्छा नहीं ये काइनेटिक एनर्जी से इसके बाद आएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सबको याद है? क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखते हैं दिया है कि नहीं। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, मतलब क्या दिया है बच्चों? मास मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्या दिया है बच्चों? स्पीड। क्या काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, बस वैल्यू डालना है। हाफ इंटू मास दिया है 2 इंटू 20 का स्क्वायर। 2 से 2 कट गई, 20 20 जा 400, और यूनिट क्या होता है एनर्जी का? जूल्स। क्लियर बच्चों? पक्का? घबराइए मत, आगे थोड़ा लेवल बढ़ते जाएगा, ये आप लोग को फॉर्मूला रटवाने के लिए। यहां तक ठीक है? वर्क डन बराबर हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया mgh, और काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, और ऑब्लिक फोर्स हो गया एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अ बॉडी मूविंग विद 30 kg हैज 60 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमको क्या निकालने बोला है? स्पीड। तो इस बार काइनेटिक एनर्जी दे दिया है और क्या दे दिया है? मास। हमको क्या निकालने बोला है? स्पीड। निकालिए। टू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कहां टू आया? 15 कितना जा? हाँ, 4 का अंडर रूट पूरा तो लिखो, कैसे कर रहे हो? अरे क्या, ठीक है बच्चों देखो, मास कितना दिया है? 30 kg। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है? 60 जूल। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की जगह डाल देंगे 60 बराबर हाफ इंटू मास की जगह क्या डाल देंगे बच्चों? 30 इंटू वी का स्क्वायर। 2 कितना जा? 15। तो वी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? 60, ये नीचे जाके डिवाइड होगा बाय 15, कितना? 4 जा। वी स्क्वायर मतलब क्या है? 4। तो वी का वैल्यू प्लस माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको क्या बोला है? स्पीड। हाँ, जब भी स्क्वायर रूट से बाहर आता है, -2 का स्क्वायर क्या होता है? +2 का स्क्वायर क्या होता है? तो 4 का अंडर रूट -2 भी हो सकता है यार, हो सकता है ना। लेकिन हमको स्पीड पूछा है, स्पीड का नेगेटिव नहीं होती, तो हमको क्या लेना है? खाली बस मैग्नीट्यूड बताना है। तो क्या लिखना है? 2। लेकिन वेलोसिटी पूछता तो कुछ भी हो सकता है, +2 भी -2 भी। आगे बढ़े, अगला। एक हैमर बच्चों, क्या है? एक हैमर। WWE देखते हो आप लोग? बताओ, स्लेज हैमर, बड़ा वाला हैमर किसका मेन वेपन था? अमिताभ बच्चन का। WWE में कब गए? नहीं, स्टीव ऑस्टिन का तो वो, हाँ, ट्रिपल एच। किसका? ट्रिपल एच। ट्रिपल एच तो, हाँ छोड़ो, आप लोग अभी बड़े हो गए हो, अभी अब तो अभी गंदे रेसलर आते हैं। हमारे बचपन में बहुत अच्छा रेसलर, उस समय खून उन में निकलता था, मस्त मारते वारते थे। चलो हाँ, अगला। अ हैमर ऑफ मास 1 किलो। कितने का मास बच्चों? 1 किलो। कितने हाइट से गिरा? फ्रीली फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 2 मीटर। 2 मीटर की हाइट से गिरा। हमको कैलकुलेट करने बोला है, क्या चीज? वेलोसिटी, और दूसरा चीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड। ठीक बच्चों, दो चीज बोला है, एक तो v फाइनल वेलोसिटी निकालने बोला है, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब ये बताओ, जब 1 किलो का जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर हाइट पे रखा हुआ है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। कितनी होगी? एम जी एच। एम का वैल्यू कितना दिया है? जी का वैल्यू, एच का वैल्यू, तो कितना हो गया बच्चों ये? 19.6 जूल। कितना एनर्जी है उसके पास? तो जब ये ड्रॉप हो जाएगा बच्चों, जमीन पे आ जाएगा, तो ये पूरी एनर्जी क्या में कन्वर्ट हो जाएगी? पूरी एनर्जी क्या में कन्वर्ट हो जाएगी?
तो इसका जवाब हमको मिल गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हम बना लिए क्या से? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। इसको हम चाहे तो बना सकते थे वेलोसिटी निकाल के भी। ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है? फ्री फॉल हो रहा है ना, फ्री फॉल हो रहा है। तो फ्री फॉल हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। एक्सीलरेशन कितना होगा? जी, वही डाउनवर्ड होगा, है कि नहीं? तो फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर डाउनवर्ड। क्या लगाएंगे? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। तो वी स्क्वायर, यू स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 2 इंटू ए कितना होगा? इंटू एस कितना होगा? 2। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का? अब आपको क्या करना है? वी निकालना है। क्या हो गया भाई? चुप होगा? चुप होगा? ठीक। तो v का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8 ये आएगा। अब v का वैल्यू आ जाएगा 2, बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो फाइनल वेलोसिटी ऐसे निकाल लिए। निकाले? फाइनल वेलोसिटी के क्या यूज किए बच्चों? ये वाला। ठीक। अब हम लोग ये भी कर सकते थे कि वेलोसिटी निकाले तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते थे। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलती बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप देखो, हाफ मास कितना दिया था? 2। मास कितना दिया था? 2। हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? 2√9.8 का होल स्क्वायर। ठीक है? तो हाफ से हाफ कट गया, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 9.8। गलत आ गया, एक मिनट। मास 1 दिया है ना, क्यों मेरे से झूठ बोलवा रहे आप? मास क्या दिया है? 1। तो 1/2 बचेगा। तो 2 कितना जा? 2 जा। 9.8 कितना आएगा बच्चों? तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली थी फाइनली वो क्या बन गई? काइनेटिक एनर्जी। समझ में आई बात? पक्का? तो पोटेंशियल क्या में चेंज हो गई? काइनेटिक में चेंज हो गई। तो या तो ऊपर में जो पोटेंशियल थी डायरेक्ट वो भी लिख सकते हो नीचे के लिए, या फिर वेलोसिटी निकाल के ये कर लिए। अच्छा, वेलोसिटी किस फॉर्मूले से निकाले? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल किए। इसमें कहीं मास आ रहा है? तो फाइनल वेलोसिटी में हथौड़ा फेंकूं 1 किलो का, कि 10 किलो का फेंकूं, कि 100 किलो का हथौड़ा फेंकूं, क्या वेलोसिटी जो फाइनल होगी डिपेंड करेगी मास पे? मास पे डिपेंड, क्योंकि भाई एक्सीलरेशन कितना भी मास हो, एक्सीलरेशन 9.8 ही होता है अंडर ग्रेविटी। डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर से ही फेंक रहे हैं, सेम हाइट से। ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी दोनों की क्या होगी? सेम। चाहे आप एक छोटा ऑब्जेक्ट कम मास का फेंको या ज्यादा मास का। तो काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करेगी, क्योंकि भाई भारी आदमी गिरेगा, उसकी वेलोसिटी सपोज वही है, लेकिन भारी चीज का मास भी तो ज्यादा है। तो मास इंटू जब वेलोसिटी का स्क्वायर होगा तब बड़ी वैल्यू आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी जो भारी ऑब्जेक्ट है उसकी, लेकिन वेलोसिटी भारी हो या हल्का उस पर डिपेंड नहीं करती, वेलोसिटी सेम रहेगी दोनों की। क्लियर बात? तो अपने को इसमें सेकंड पार्ट पूछा भी है बच्चों। क्या पूछा है? डज द वेलोसिटी ऑफ हैमर डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ हैमर। क्या ये बात सही है? ये बात सही नहीं है। क्लियर बात? पक्का? तो मास पे वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती, लेकिन काइनेटिक एनर्जी। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन। अब कैलकुलेट द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ स्टोन। कितना मास है उसका? 10 kg मास है बच्चों, 10 kg। और हाइट कितनी है? 5 मीटर। ठीक। और इफ इतना जूल ऑफ एनर्जी इज यूज टू रेज अ 40 की, जो बता, हाउ हाई विल बी रेज्ड है। अच्छा, दो अलग अलग क्वेश्चन है ये। क्या है? दो अलग अलग क्वेश्चन एक साथ चिपक गए हैं। ठीक है, तो पहले इसको निकालते थे। तो इतने ऊपर है, इतने हाइट पे क्या यूज करेंगे? कौन सी एनर्जी होगी उसके पास? पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। तो कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कितनी होती है बच्चों? एम जी एच कितना है? 5। तो 98 इंटू 5
8 5 जा 40, 9 5 जा 49, तो कितना आएगा बच्चों? 590 490 जूल्स। क्लियर है? दूसरा चीज इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर इफ इतना एनर्जी हो एक ऑब्जेक्ट को रेस करने में लगे, 40 केजी ऑब्जेक्ट को, कितने ऑब्जेक्ट को बच्चों? 40 केजी, अबाउ द बॉय वेर यूज टू रेज अ 40 की जो 40 केजी बॉय, 40 केजी का बॉय, बाप रे, हाँ, अबाउ द ग्राउंड, हाउ हाई वुड ही बी रेस्ड? यानी 40 केजी बॉय को इतना जूल एनर्जी अपन इस्तेमाल करके रेस किए, तो कितना हाइट वो रेस हुआ होगा, ये हमको बताना है। फिर क्या इस्तेमाल करेंगे बताओ? पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसके पास? एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी कितनी दिया है? 196 इंटू, क्योंकि जितना आप एनर्जी यूज करोगे उसको रेस करने में, उतना एनर्जी उसके अंदर पोटेंशियल बन के स्टोर हो जाएगा, तो ये होगी बराबर एम जी। एम जी कितना है? 40 किलो का लड़का है भाई, जी का वैल्यू लेते हैं 9.8 इंटू एच। एच का वैल्यू क्या लेना है? वही तो अपने को निकालना है। देखो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कटेगा। अब इसको नीचे ले आओ तो h बराबर आएगा बच्चों 196 बाय 9.8 इंटू 4। ये आया 9.8 इंटू 4 कितना होता है? या 4 से पहले काट देते हैं ऊपर वाले को। देखो 4 4 जा 16, बचा कितना? 3, 4 9 जा 36, तो कितना है बच्चों? 49 बाय 98 आया, सॉरी 49 बाय 9.8। इसको 490 किए, इसको क्या कर दिए? 98। देखो 49 10 जा 490 होता है, और 49 2 जा होता है, और 2 5 जा, तो कितना आएगा आंसर बच्चों? 5 मीटर। हाँ, क्या? अच्छा, हाँ हाँ, ये 10 बच गया ना, अरे सॉरी सॉरी, तो कितना आएगा? 50 तोला। ठीक है। हम्म, मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा यार, उतना ऑक्सीजन थोड़ी कम होता है 50 मीटर पर, गिरे के मरेगा ना, वो बात अलग है। 50 मीटर मतलब बहुत हो गया, 3 मंजिल 3 मंजिल से फेंकेंगे, ठीक है। नहीं तो उठाए ना, बस उठाए भाई। अब जैसे भाई अब मैं अपनी बच्ची को पकड़ के ऊपर नीचे होते रहता हूं, तो जमीन से सीढ़ी चढ़ चढ़ के ऊपर गया, तो रेस किया ना 50 मीटर। कौन है 40 किलो का तुम लोग में से? अगला अगला अगला, कैलकुलेट द चेंज दैट शुड बी अफेक्टेड इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन द सेम काइनेटिक एनर्जी इफ मास ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स। बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब समझो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला है? कैलकुलेट द चेंज दैट शुड बी अफेक्टेड इन वेलोसिटी, यानी हमको क्या कुछ छेड़छाड़ करनी है? वेलोसिटी में चेंज लाना है, जिसके कारण क्या हो? काइनेटिक एनर्जी क्या रहे? सेम रहे, काइनेटिक एनर्जी चेंज मत हो। और हम लोग मास को क्या कर रहे हैं? 4 टाइम्स। क्या कर रहे हैं बच्चों? मास को 4 टाइम्स। आ रही बात समझ में? तो देखो, सपोज काइनेटिक एनर्जी अगर k है, तो क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है बात? अब वेलोसिटी को क्या करें, ये पूछा है ना, तो नया वेलोसिटी हमको पता है क्या? नहीं है, तो हम लोग बोल देते हैं नया वेलोसिटी सपोज होगा v डैश। कितना होगा नया वेलोसिटी? v डैश। मास m था, अभी नए सिचुएशन में मास कितना कर दिया है? तो नए सिचुएशन में मास कर दिया 4m। सामने क्या मल्टीप्लाई रहेगा बच्चों? हाफ। तो ये क्या आ जाएगा? अच्छा, इसका और स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होना है? नहीं ना, वही तो बोला है, काइनेटिक एनर्जी को सेम रखने के लिए आप वेलोसिटी को क्या चेंज करोगे? तो शुरू की जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वही बाद की भी रहेगी। तो k और k क्या रहेगा? सेम। मास भी दोनों का क्या रहेगा? सेम नहीं, मास 4 टाइम्स हो गया, तो वेलोसिटी कितना टाइम्स चेंज होगा ये हमको बताना है। तो दोनों को क्या कर दो बच्चों? k से k, हाफ से हाफ, m से m, तो 1 बराबर क्या आया? v स्क्वायर बाय 4v डैश स्क्वायर। ये v, ये 4 उधर चले जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों? 4v डैश स्क्वायर बराबर v स्क्वायर। तो v डैश का स्क्वायर क्या के बराबर होगा? v स्क्वायर बाय 4। तो v डैश की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट v स्क्वायर बाय 4। तो क्या आएगा बच्चों? v बाय 2। आ रही बात समझ में? तो नई वेलोसिटी पुरानी वेलोसिटी की आधी।
खुद सोचो, मास को 4 टाइम्स बढ़ाए तो वेलोसिटी को आप हाफ करोगे ना, तो हाफ का स्क्वायर 1/4 होता है, तब तो 4 इंटू 1/4 कैंसिल होगा। क्लियर है? समझ में आया? पक्का? बढ़े आगे। तो ये क्या था बच्चों? रिलेशनशिप निकालने वाला। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, पहले का चीज लिखोगे वेरिएबल के टर्म्स में, फिर जो जो चीज को चेंज करें उतना टाइम्स चेंज करके नया चीज लिख देना। फिर दो चीज कोई सी सेम देगा या नहीं देगा, या ऐसा बोल देगा काइनेटिक एनर्जी डबल भी हो जा रही है, वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, ऐसा भी बोल देगा, तो के और यहां क्या रख देंगे 2k। फिर डिवाइड करोगे तो अभी तो 1 आया, उस केस में क्या जाएगा 1/2, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले क्या दिया है वो लिख लेना, बाद में क्या दिया है वो लिख लेना, जो वेरिएबल का रिलेशनशिप दिया है उसके टर्म्स में लिख देना और डिवाइड कर देना। आ रही बात समझ में? बना लो ऐसा क्वेश्चन। अगला, अ मशीन डज कितना जूल, 192 जूल ओवर, कितने टाइम में, 24 सेकंड में। क्या निकालना है बच्चों? पावर, शक्ति निकालनी है। शक्ति क्या होती है? कार्य बटे समय, ठीक। पावर क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क कितना? 192 जूल। समय कितना? 24। 24 कितना? 8 जा। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 8 वॉट। क्लियर? समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का? अगला, हे माता जी, हाँ, एक 50 किलो का आदमी, भाई कितने किलो का? 50 किलो, रन्स अप अ हिल हिमसेल्फ वर्टिकली 10 मीटर। वर्टिकली मतलब समझते हैं? क्या समझते हैं? 10 मीटर। ठीक। कितने किलो का आदमी था? 50 केजीज का आदमी था, है ना? और कितना टाइम लिया नीचे से ऊपर जाने में? 20 सेकंड में। हमको बताना है कैलकुलेट द पावर, कैलकुलेट द पावर, और हमको बोला है जी का वैल्यू क्या लोगे आप? 9.8 लोगे। ठीक है? तो बच्चों, पावर पूछा है, पावर क्या होता है? अब यहां टाइम तो अपने को पता है, वर्क पता है क्या? वर्क क्या हो रहा होगा यहां? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां कैसा वर्क हो रहा है? अगेंस्ट ग्रेविटी, ऊपर जा रहा है तो अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क डन क्या लिखते हैं? mgh। तो बच्चों क्या लिखेंगे इसको? mgh बाय टी। तो मास कितना है? 50 इंटू 9.8। h कितना है? 10। टाइम कितना? 20। ठीक है बच्चों? तो 2, ये जाएगा 4.9, 2 10 जा 10 10 10 टना 10 टन हो गया। तो क्या आएगा बच्चों? 49 इंटू 5, 9 5 जा 5 4 जा 24। तो कितना आएगा बच्चों? 245 वॉट्स। ठीक है? समझ में आई बातें? पक्का? बना लोगे ऐसा क्वेश्चन? नेक्स्ट, एक रिक्शा पुलर है भाई। क्या है? रिक्शा पुलर। बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, रिक्शा पुल कर रहा है कितना फोर्स लगा के बच्चों? 100 न्यूटन। इफ द रिक्शा मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी? कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी? 36 किलोमीटर पर आवर। हमको बताना है पावर। बताओ कौन सा पावर पूछा है? दो पावर पढ़े, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। कौन सा पावर पूछा है यहां? एवरेज पूछा है। मां कसम, वेलोसिटी देता है तो कौन सा पावर पूछता है बच्चों? उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना। कितनी? 36 किलोमीटर पर आवर। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी करोगे तो क्या पावर पता चलता है? इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है? तो यहां पर ये न्यूटन में और ये क्या में? किलोमीटर पर आवर। काम चल जाएगा। इसको क्या में कन्वर्ट करेंगे? क्या कन्वर्जन है? 5/18, 18 2 जा कितना आ गया बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात? तो अब निकलेंगे पावर बराबर क्या बच्चों? फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना? 100। वेलोसिटी कितना? 10। कितना आएगा बच्चों? ये आया इसका इंस्टेंटेनियस पावर, पावर एट एनी इंस्टेंट। ठीक? पक्का? नहीं समझ में आई बात? आगे बढ़े। ठीक।
एक भाई एथलीट है, कितने किलो का? रन अप अ स्टेयर केस, कितने स्टेप्स हैं? 10 स्टेप्स हैं, और सबका हाइट कितना स्टेप का? 1 मीटर। और कितना टाइम ले रहा है? कैलकुलेट द पावर। चलिए निकालिए क्वेश्चन। ये वैसे ही है ना, वर्टिकल जो हाइट चढ़ रहा था वैसे ही टाइप का, निकालिए। जल्दी निकालिए, है ना, जो भी निकालेगा बताना मेरे को। ये यूनिट गलत दिया है ना, मीटर पर सेकंड क्या होता है? स्क्वायर, है ना। -1 दिया, -2। 19.6 आया कि 196 आया? 196। कितना आएगा? ये 9.8 यूज करने बोला है बच्चों, 200 नहीं आएगा, क्या आएगा? 196 आएगा, सही है। देखो तो कितने स्टेप चढ़ा बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक स्टेप का हाइट कितना था? 1 मीटर। तो 10 स्टेप का हाइट कितना हो जाएगा? 10 मीटर। तो कौन सा वर्क लेंगे यहां पर? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो पावर बराबर होता है वर्क डन मतलब mgh/t। मास कितना? 60। जी का वैल्यू 9.8, इसका वैल्यू 10। समय कितना? 30 सेकेंड। 30 कितना? 2 जा 19, 2 जा कितना होगा? 19.6 इंटू 10, 196 वॉट्स। क्लियर है बात? पक्का? आगे बढ़े। अगला बच्चों देखते हैं भाई। एक दिल है भाई, कितने बार जीतो, छोड़ो। हार्ट डज कितना वर्क? 1.5 जूल ऑफ वर्क इन ईच हार्ट बीट। इन ईच हार्ट बीट। हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट? हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट डज इट बीट इफ द पावर इज 2 वॉट? पावर कितना है बच्चों? 2 वॉट। नहीं समझ में आया? एक बीट पे कितनी एनर्जी है बच्चों? 1.5। और आपका पावर जो दिल जो पावर डिसिपेट कर रहा है वो कितना डिसिपेट कर रहा है? 2 कितना? 2 वॉट। तो अपने को बताना है कितना बार दिल 1 मिनट में धड़कता होगा, 1 मिनट में। बताइए। तो ये क्या लिखा हुआ ऐसे मत पढ़ो, कैसे बनाए बता। देखो पावर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो 2 वॉट का मतलब क्या हो रहा है? 2 जूल/सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में कितना वर्क कर रहा है? 1 जूल। ठीक। तो 1 सेकेंड में 2 जूल बार धड़क रहा है। ठीक। अब 2 जूल बार धड़क नहीं रहा, मतलब 2 जूल एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। अब आप सोचो बच्चों, 1 सेकेंड में 2 जूल एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, तो एक बार से थोड़ा ज्यादा धड़क रहा होगा ना, क्योंकि एक बार जब धड़कता है तो कितना जूल वर्क होता है? 1.5। तो एक बार से कुछ ज्यादा धड़क रहा होगा। तो अपन निकालने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि सपोज एक बार धड़कता है तो कितना वर्क होता है? 1.5। एक बार धड़कता है तो कितना वर्क होता है? 1.5। तो 1 जूल वर्क के लिए कितने बार धड़कना पड़ेगा? 1 जूल वर्क के लिए कितने बार धड़कना पड़ेगा? तो देखो, एक बार धड़कता है 1.5 जूल वर्क होता है, तो 1 जूल के लिए 1/1.5 बार धड़कना पड़ेगा। ठीक। तो बताओ 2 जूल के लिए कितने बार धड़कना पड़ेगा? 2/1.5। आ रही बात समझ में? 2/1.5 यानी 1 सेकेंड में दिल कितना धड़क रहा है? 2/1.5 बार धड़क रहा है। लेकिन हमको 1 सेकेंड में नहीं, हमको कितने सेकेंड में निकालना है? तो 1 सेकेंड में इतना बार धड़क रहा है, तो 60 सेकेंड में इंटू 60 कर दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, तो 3 नीचे आ गया, 2 कहां चले गया? ऊपर। 3 कितना था? 60। 3 20, 22 जा 40, 42 जा
80। कितने बार धड़केगा दिल? 1 मिनट में। फिर से बताऊं, देखो क्या यूज कर रहे हैं यहां पर बच्चों? यूनिटरी मेथड। क्या यूज कर रहे हैं यहां पर? यूनिटरी मेथड। क्या बोला है कि 1 हार्ट बीट, कितनी हार्ट बीट बच्चों? 1 हार्ट बीट जो है 1.5 जूल एनर्जी इस्तेमाल करती है। हार्ट 1.5 जूल वर्क करता है एक हार्ट बीट के लिए, बोला है। और बोला है पावर जो हार्ट का है वो है 2 वॉट। मतलब हमको पता है 1 सेकंड में 2 जूल, 1 सेकंड में कितना जूल? 2 जूल यूज कर रहे हैं, पावर यूज कर रहा है। 1 सेकंड में कितना जूल यूज कर रहा है? 2 सेकंड, 2 जूल यूज कर रहा है। अब अपन बोले बच्चों एक हार्ट बीट तो होता है 1.5 जूल का, तो 1 जूल में कितने हार्ट बीट होंगे? 1.5 को लाके क्या करेंगे बच्चों? इधर डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 2 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, उसके लिए कितना होगा? 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? क्लियर है बात? इसको लिख सकते हो 3/2, तो 1/3/2, 2 पर चले जाएगा इंटू 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 4/3 टाइम्स दिल धड़कता है, तब 2 जूल वर्क होता है। आ रही बात समझ में? 1.5 जूल में एक धड़कन, और 4/3 बार धड़केगा तो कितना होगा? 2 जूल वर्क होगा। तो 2 जूल कितने सेकंड में कंज्यूम हो रहा है? 1 सेकंड में हार्ट ले रहा है पर सेकंड। तो यहां भी क्या लेगा? 4/3 को 1 सेकंड में इतने बार धड़क रहा है, तो 60 सेकंड में कितने बार धड़केगा? 60 सेकंड में कितना वर्क कर लेगा? 2 इंटू 60 कर लेगा ना, तो धड़केगा कितना? 4/3 इंटू 60, तो कितना जाएगा ये? 20, 24 जा 80 टाइम्स। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? क्या यूज किए? यूनिटरी मेथड। बचपन में पढ़े ना, 12 केले इतने के, तो 4 केले कितने के, तो हम लोग क्या करते थे? एक केला कितने का निकाल देते थे, उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो हम लोग को पता है एक बार दिल धड़कता है तो 1.5 जूल इस्तेमाल होता है एनर्जी। तो हम लोग बोले 1 जूल एनर्जी कब इस्तेमाल होता होगा? तो 1/1.5। तो देखिए 2 जूल एनर्जी कितने बार धड़कने में इस्तेमाल होगा? तो 2 और 2 से मल्टीप्लाई किए, तो हमको समझ में आ गया 2 जूल एनर्जी जब कंज्यूम होता है तो 4/3 टाइम्स धड़कता है। अब हमको पावर दे दिया है, हर सेकंड 2 जूल एनर्जी दिल यूज कर रहा है, तो हर सेकंड 4/3 टाइम्स धड़क रहा होगा दिल, तभी तो 2 जूल एनर्जी यूज हो रहा है। अब 4/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 मिनट में कितने बीट्स हो गए पता चल गया। समझ में आई बात? ऊपर से तो नहीं क्या बच्चों? अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय ए 60 वॉट बल्ब टू कंज्यूम 300 जूल ऑफ एनर्जी। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? पावर बराबर वर्क बाय टाइम। तो पावर कितना दिया है? 60 वॉट। वर्क कितना दिया है? 3000। टाइम हमको निकालना है बच्चों, तो टाइम बराबर क्या होगा? W/P। W कितना? 3000। पावर कितना? 60। 0 से 0 गया 6, 50 जा, तो कितना होगा बच्चों? 50 सेकेंड। क्लियर है बात? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? समय हो गया क्या 5:30? ओ माय गॉड। ठीक है, पक्का? क्लियर है बच्चों? तो इस शीट की बची हुई क्वेश्चन आप लोग को मैं अभी भेज दूंगा ग्रुप में, आप लोग को क्या करना रहेगा? वो अटेम्प्ट करना रहेगा। ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। कल से क्या पढ़ेंगे? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, पढ़ाऊंगा पक्का।